हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के सारे फार्मूले। जो फिजिक्स में यूज होने वाले, न्यूमेरिकल में यूज होने वाले जितने फार्मूले हैं, हम उन्हें आज पढ़ने वाले हैं। तो आज फिजिक्स का जो डर होता है वो डर आज दूर करेंगे कि सर फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो हमें फार्मूले नहीं याद रहते, बहुत डर लगता है फिजिक्स से। तो आज सारा डर खत्म। ठीक, आज से आप ये सोच लीजिए कि आपको फिजिक्स आने लगी है। ठीक है, आपको फिजिक्स आज से कंप्लीटेड आने लगेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं जितने आपको फार्मूले बताऊंगा वो आप बढ़िया से अच्छे से लर्न करके तब फिजिक्स में मेरा करने बैठना, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। आपको बस ये लगेगा हाँ सब हलवा है, ये जल्दी से खा लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास शानदार जानदार तरीके से। सभी प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप या किसी भी क्लास में 8, 9, 10, 11, 12 या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप समझिए आपकी पढ़ाई बेकार है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन सभी फार्मूलों को एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी से। तो आ जाइए इन फार्मूलों को देखते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला फार्मूला मैं यहाँ मैं आपके लिए लाया हूँ कि वेग और चाल। देखिए, वेग बराबर और चाल बराबर सेम होता है। ठीक है, पहली बात ये समझिए कि सर यहाँ पे एस तो विस्थापन है। देखिए, हम विस्थापन को एस से लिखते हैं और दूरी को भी एस से लिखते हैं। आप ये बात को याद रखिएगा। तो पहला वेग बराबर क्या होगा, वेग को हम v से लिखते हैं, तो v बराबर एस अपॉन टी, मतलब विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, v बराबर एस अपॉन टी हो जाएगा। ये आपका हो गया। उसके बाद त्वरण। त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं? त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से लिखते हैं। तो ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यू माइनस वी अपॉन टी, ये आपका हो जाएगा त्वरण का फार्मूला। उसके बाद हम संवेग की बात करेंगे। तो संवेग को हम p से नोट करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। तो p बराबर m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। p बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, आवेग। आवेग को हम जे से प्रदर्शित करते हैं, जे से। ठीक है, तो जे बराबर एफ इंटू टी, एफ इंटू टी, विस्थापन गुणे सेकेंड या समय। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कार्य। कार्य बराबर वर्क, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, ये हो जाएगा आपका कार्य का फार्मूला। उसके बाद बल की, जो हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एम इंटू ए। तो एम क्या है, द्रव्यमान है, ए क्या है, त्वरण है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा। हम बात करने वाले हैं फार्मूला नंबर 7 की, घनत्व। ठीक है, घनत्व को हम डी से डिनोट करते हैं, घनत्व को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एम अपॉन वी। अब इसमें एम क्या है, द्रव्यमान है, वी क्या है, वेग। तो कहने का मतलब है घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान अपॉन वेग होता है। ठीक है, उसके बाद शक्ति, पावर। शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ये आपका पावर या शक्ति का फार्मूला हो गया। उसके बाद गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, के सापेक्ष में ई, के के सापेक्ष में ई बराबर, के के सापेक्ष में ई बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। अब इसमें एम क्या है, द्रव्यमान है, वी क्या है, वेग। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि के सापेक्ष बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा वाला फार्मूला आपका हो जाएगा mgh, mgh। ठीक है, mgh हो जाएगा। उसके बाद बल अघूर्ण, बल अघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल अघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर F इंटू आर, टाउ बराबर F इंटू आर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, बल अघूर्ण का फार्मूला हो जाएगा, इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर F इंटू आर। ठीक है, उसके बाद भार, वेट। ठीक है, वेट का फार्मूला क्या होगा, W बराबर mg, W बराबर mg, W बराबर क्या होगा आपका mg, ये आपका वेट या भार का फार्मूला। उसके बाद आप बात करेंगे जड़त्व अघूर्ण का। जड़त्व अघूर्ण क्या होता है,
आई से डिनोट करते हैं। जड़त्व गुण को हम किससे लिखते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। जड़त्व गुण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा जड़त्व गुण का फार्मूला कि आई बराबर एम आर स्क्वायर। उसके बाद हम पृष्ठ तनाव की बात करेंगे। पृष्ठ तनाव की बात करेंगे तो पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है टी बराबर एफ अपान एल, टी बराबर एफ अपान एल। ये आपका किसका हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का फार्मूला आपका हो जाएगा टी बराबर एफ अपान एल। उसके बाद हम बात करेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं या ओमेगा से डिनोट करते हैं कोणीय वेग को। तो कोणीय वेग बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा? कोणीय वेग हो जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग। उसके बाद हम गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल ये आपके गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला F बराबर G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल n बटे आर स्क्वायर। देखिए F बराबर G स्मॉल कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। उसके बाद हम विद्युत धारा की बात करेंगे। विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई बराबर क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी, ये आपका विद्युत धारा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर क्यू अपान टी, ये आपका विद्युत धारा का फार्मूला हो जाएगा। प्रतिरोध, अब प्रतिरोध की बात करेंगे। हम प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोध आर बराबर वी अपान आई, प्रतिरोध आर बराबर वी अपान आई, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, विभव। तो विभव बराबर वी, विभव को हम वी से डिनोट करते हैं। विभव वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, विभव वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, ये आपका विभव का फार्मूला हो जाएगा। प्रतिरोधकता रो बराबर, प्रतिरोधकता रो बराबर आपका हो जाएगा आर इंटू ए अपान एल, रो बराबर आपका हो जाएगा आर इंटू एल अपान आर इंटू ए अपान एल के हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता। अब हम बात करेंगे आवृत्ति। आवृत्ति को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो आवृत्ति बराबर होता है आपका 1 अपान कैपिटल टी के, 1 अपान कैपिटल टी के, एफ बराबर अपान कैपिटल टी। कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति बराबर दो फार्मूले होते हैं, देखिए ध्यान से। कोणीय आवृत्ति डब्ल्यू बराबर, ठीक है, डब्ल्यू बराबर ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी। अगर 1 अपान टी के स्थान क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं। 1 अपान टी के स्थान क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू एफ, क्यों? क्योंकि 1 अपान टी का मान एफ के बराबर है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर फार्मूला नंबर 25, अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल बराबर एफ बराबर फार्मूला होगा आपको एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका हो जाएगा अब केंद्रीय बल का फार्मूला, अब केंद्रीय बल का फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद दाब, दाब प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर पी को, प्रेशर से हम पी से डिनोट करते हैं, दाब को हम पी से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। तो पी बराबर एफ अपान ए, पी बराबर एफ अपान ए, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट फार्मूले की बात करेंगे, सरल लोलक का आवृत काल, सरल लोलक का आवृत काल। ठीक, क्या होगा? टी बराबर 2 पाई रूट एल अपान जी, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपान जी। ये आपके जितने हो गए, ये आपके सारे फार्मूले होते हैं, हो गए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ तो आप लोग देख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं इन फार्मूलों को आप अच्छे से वो कर लीजिएगा। ठीक है, सभी फार्मूले जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं आप नोट्स कॉपी में अपने कंप्लीट नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इन्हें आप लर्न कर लेंगे तो आपको फिजिक्स से कोई डर नहीं लगेगा। न्यूमेरिकल आप जल्दी करेंगे, बहुत तेज स्पीड से करेंगे न्यूमेरिकल। बस आपको ये फार्मूले याद करने की जरूरत है। तो सभी साथी, सभी प्यारे बच्चे ये फार्मूलों को अच्छे से तैयार कर लेंगे और उन्हें ये अगर तैयार हो गए तो मेरी गारंटी है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा। ठीक, तो ये फार्मूले आप कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।